हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ केशव गोयनका है जिन्होंने एमएचसीईटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में 107 स्कोर किया और अब इन्हें अलोकेट हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी सांता क्रूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस केशव। आप वन ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस ऑफ मुंबई में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। कैसा लग रहा है आपको आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद? मैम, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है मेरे अंदर कि इतनी मेहनत के बाद हमने कॉलेज बैक कर लिया है। एंड थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। ओके। सो केशव, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब इतना लंबा आपने पूरा सफर जो है वो किया, इतनी मेहनत करी और फिर फाइनली यू आर इनटू द टॉप लॉ कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र? तो फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था? कि उनको तो बिट एक्सपेक्टेड ही था कि मैंने इतने टाइम से हम क्लासेस भी अटेंड कर रहे थे कि इतनी मेहनत भी करी थी। तो इट वाज अ बिट एक्सपेक्टेड, पर जब फाइनल आ जाता है आपका रिजल्ट तो आपको अच्छा लगता ही है आपको। करेक्ट। ओके। सो केशव, आपने जैसे बोला कि आप एक लंबे समय से प्रेपरेशन कर रहे थे। सो कैन यू प्लीज शेयर योर स्ट्रैटेजी जो आपने प्रेपरेशन के लिए यूज करी थी और क्या क्या कैसे कैसे आप मैनेज करते थे? कि मेरा शेड्यूल इतना मतलब वास्ट नहीं था कि जैसे लोग बोलते हैं 8 घंटा पढ़ो 10 घंटा पढ़ो। कि मेरा दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटा रहता था प्रिपरेशन टाइम, पर जितना रहता था एकदम ऑनेस्टली पढ़ने का। कि उसको आप उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि आपने 2 या 3 आवर्स में आधी घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, ऐसे सब आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे उसके अंदर। तो ऑनेस्टली अगर आप 2 to 3 आवर्स भी स्टडी करो तो आपके लिए स्कोर लाना पॉसिबल है। करेक्ट। राइटली सेड केशव। एंड आपने एग्जाम के वक्त क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी एग्जाम अपियर करते वक्त? कि अब सीटी में देखा जाए तो टाइम का बहुत स्पेस एकदम आपके पास नहीं है ज्यादा टाइम सीटी में देखा जाए तो उसके करेक्ट। अंदर कैसे एक एक क्वेश्चन के आपके पास 1 मिनट भी नहीं रहता। तो आपको जो आए पहले आपको वो सॉल्व करना चाहिए। कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझको मैथ्स थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने मैथ सेक्शन पहले सॉल्व करने का सोचा था। मैथ सेक्शन था इजी, उसमें टाइम मेरा बच गया, तो वही मैंने टाइम थोड़ा लीगल साइड पर डाइवर्ट किया कि उसमें टाइम आपको ज्यादा लगता है, लीगल और इंग्लिश साइड में। तो वही साइड अगर मैंने उसमें डाइवर्ट करने से मेरा पेपर 15 मिनट्स अर्ली खत्म हो गया। ओके। ग्रेट केशव। एंड आपने अभी अभी कहा कि आपने क्लासेस ज्वाइन किए थे, तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस भी बहुत करते होगे स्टडी मटेरियल से। सो कैन यू प्लीज शेयर योर सोर्सेस कि आपने आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से की? या मैम, मैंने आपका बीएडू के क्लासेस ज्वाइन किया था, और बीएडू के क्लासेस ज्वाइन करने से मैंने लाइव क्लासेस ज्वाइन किया था। तो उससे ये फायदा हुआ कि जो मुझे नहीं पता था, जहाँ पे मेरे शॉर्टकमिंग्स थे, वो क्लासेस के थ्रू पूरे हो गए। कि मुझे जो जो टर्म्स नहीं आती थी या जो जो बेसिक चीजें नहीं आती थी, अब मेरे फैमिली में कोई लॉ बैकग्राउंड से नहीं था, तो उसके थ्रू मुझे बीएडू कैसे उसकी रेफरेंस बुक उनकी मंथली आती, जर्नल्स आती मंथली, तो वो पढ़ा मैंने। रोज वीडियो वगैरह भी देखे कि ऑन करंट अफेयर्स के आपके आते थे वीडियो वगैरह भी। वो अच्छे हेल्प करते हैं कि आपको ऐसा अभी आपको नहीं लगता होगा कि रोज आप सुनोगे तो आप भूल जाओगे, बट एग्जाम के टाइम आपको अपने आप क्लिक हो जाता है कि हाँ मैंने कहीं तो सुना था, और ये आपको कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर हेल्प करेगा। करेक्ट। एंड आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे किया करते थे? बिकॉज एज यू टोल्ड कि इस एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, मतलब 1 मिनट से भी कम का टाइम है। तो ये एग्जाम के लिए ना प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ना हम चीजें समझ नहीं पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कैसे किया करते थे? मैम, अब मैंने बीएडू के से ही इसमें भी हेल्प ली थी कि मैंने उनके मॉक टेस्ट बाय कर लिए थे। कि मतलब हर हर एक दिन में जैसे मेरे पास टाइम, हम मैंने बोर्ड के बाद थोड़ा प्रिपेयर करना चालू किया था, तो मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्ट था मेरे पास टाइम। तो दिन के 2 टेस्ट हो रहे थे कि 2 दिन के 2 तो करने ही हैं आपको, 3 हो जाए तो बहुत ही अच्छा। पर मुझसे 3 नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने दिन के 2 मॉक टेस्ट कंपलसरी देना चालू कर दिया था। कि उसके अंदर आप कैसे आपको टाइम का भी एक अंदाज आ जाता है कि सेम किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मोस्टली ऐसा हुआ कि जिस टाइप के मैंने प्रैक्टिस की कि एक स्टॉप वॉच के साथ में और एक प्रैक्टिस करता था कि आप इतने मिनट में ये सॉल्व कर पा रहे हो क्या। अगर इजी कंपेयर कर तो जल्दी हो जाता था, अगर लेंदी क्वेश्चन है, अगर वो नहीं हो रहा तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जगह उसको लीव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप हो जाओ। कि वो आपको समझने में टाइम लगेगा, आप एक दिन में नहीं कर पाओगे वो। ग्रेजुअली आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप वो कर सकते हैं।
करेक्ट, राइटली सेड। केशव ने करेक्ट बोला कि अगर प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा कि कैसे आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे तो शायद 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए, फटाफट सॉल्व हो जाए, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो शायद 1 आध मिनट ले ले, बट ये क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। बट जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। राइटली सेड केशव। एंड आपने अभी जस्ट बोला कि आप 12th का भी प्रेपरेशन कर रहे थे, आपका बोर्ड एग्जाम भी था और सीईटी था, तो आपने बोर्ड्स और सीईटी की प्रेपरेशन को बैलेंस कैसे किया? मैम अब ऐसा था कि इस समय कॉलेज ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया कि वो भी, उनका भी एक सपोर्ट मायने रखता है हर एक बच्चे के लिए। तो अब कैसे हमारी प्री बोर्ड्स वगैरह भी बहुत सारी होती थी। तो अब ऐसा होता था कि जिस दिन हमको पढ़ाया गया है उस चीज के लिए, कि उसके ही मैंने नोट्स बना के रख लिए थे इन शॉर्ट, कि आप समरी टाइप बना लिया आपने, समझिए कि पूरे चैप्टर को आपने इन शॉर्ट बना लिया, आपने मैप्स वगैरह बना लिए, कि आप एग्जाम से पहले एक ग्लांस करें तो आपको पूरा चैप्टर रिकलेक्ट हो जाना चाहिए वैसे। तो वैसे सब ट्रिक्स करने से मुझे एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प हुआ, कि जितना टाइम मुझको प्री बोर्ड्स में डालना चाहिए था वो टाइम डाइवर्ट करके मैं सीटी प्रिपरेशन के लिए दे सकता था। कि अगर मैं वही टाइम अगर बोर्ड्स में डालता था मेरे, तो मैं सिर्फ सीटी में स्कोर नहीं लेकर आ सकता था। करेक्ट, करेक्ट। सो बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और यही टिप आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई होती है। जो भी वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स है, कि बैलेंस करोगे स्टार्टिंग से ही, पता है कि दोनों एग्जामिनेशन आस पास ही होती है और दोनों एग्जामिनेशंस में अच्छे स्कोर लाने हैं। सो जैसे केशव ने स्ट्रैटेजी बताई, आई थिंक दैट इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। सो थैंक यू केशव फॉर दिस। एंड आप कोई टिप देना चाहोगे फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स को? टिप मैम की, लॉ जैसे बहुत स्ट्रेसफुल होता है, कि मैंने पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कि एक एंजाइटी आ जाती है आपके अंदर कि कैसे होगा क्या होगा। अब मैंने 10th की तो बोर्ड हमारी हुई नहीं थी, तो हमारी बैच की, तो हमने बोर्ड फर्स्ट टाइम थी, सीईटी भी फर्स्ट टाइम था। तो ग्रेजुअली मेरे अंदर कैसे एंजाइटी डेवलप हो गई थी। फिर मैंने कैसे वो एक्सपीरियंस दिखता था कि मेरे स्कोर्स पे वो दिखाई पड़ता था कि मैं एंजाइटी से, तो मैंने मेडिटेशन वगैरह भी प्रैक्टिस किया था, कि इससे मुझे काम रहने में बहुत हेल्प हुआ था। कि आपको दिन का 10 ही मिनट लगेगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए, बट आप रियली हेल्प करेगा वो आपके एग्जाम के टाइम। कि जैसे वो हार्ट बीट बढ़ जाती है, पैनिक क्रिएट होता है, वो एग्जाम रूम पैनिक नहीं होगा आपके अंदर। करेक्ट, राइटली सेड। क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन स्टूडेंट्स, सी दिस इज द टिप विच यू आर डायरेक्टली गेटिंग फ्रॉम वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सो डेफिनेटली आप ये टिप्स को कंसिडर करें। एंड केशव, थैंक यू फॉर दिस सेशन। बी एडुकेयर फैमिली विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच मैम।